हेलो फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम कृष्णा BM में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी प्यारी सी स्टोरी। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना और वीडियो मुझे पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। भाई, एक शिकायत मुझे आप लोगों से बहुत है, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं मगर उसे लाइक नहीं करते हैं। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर से कर दिया कीजिए। तो वीडियो को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, बस इससे ये होता है कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की स्टोरी। एक बार की बात है, आकाश के ऑफिस से अचानक से एक फोन आता है। आवाज आती है, हेलो आकाश। हेलो सर। आकाश, मैंने तुमसे पेट दर्द का इंजेक्शन मंगाया था, क्या तुम लेकर आ गए? हाँ सर। तो आकाश, वो इंजेक्शन लेकर मेरे पास अभी आ जाओ प्लीज। दरअसल बात यह है, आकाश के सर का फोन अचानक से आता है। आकाश के बॉस के लीवर में ज्यादा शराब पीने की वजह से दिक्कत आ गई थी। हालांकि डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा था, पर उसके पेट में अचानक से दर्द होता था, इसलिए डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखे हुए थे। बॉस ने कहा था कि इंजेक्शन जब तुम कल ऑफिस आओ तो लेते आना। पर बॉस के रात को ही दर्द होने लगा और वो आकाश को इंजेक्शन रात को ही अपने घर लाने के लिए कहता है। बॉस की आज्ञा थी, इसलिए ना चाहते हुए भी आकाश को रात को ही जाना पड़ा। आखिरकार नौकरी का सवाल था। आजकल नौकरी इतनी आसानी से मिलती भी कहाँ है। तो बस आकाश निकल ही जाता है इंजेक्शन देने के लिए अपने बॉस के घर को। रात बहुत थी, एकदम अंधियारी रात। आकाश ने खाना खाया और सोचा कि चलो टहलना भी हो जाएगा। ये सोचकर आकाश चल पड़ता है अपने सर को इंजेक्शन देने के लिए। एक तो चारों तरफ अंधियारी रात, चारों तरफ घनघोर अंधेरा और बहुत ही जबरदस्त ठंड। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। हाथों पैरों को बिल्कुल जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी। सामने का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इतना कोहरा ही कोहरा था चारों तरफ कि क्या बताएं। सामने 4 कदम की दूरी का भी कुछ नजर नहीं आ रहा था और आकाश ऐसी ही शरीर को गला देने वाली ठंड में अकेला ही पैदल चल पड़ा था। उसके बॉस ने उसे जो पता बताया था उसी गली में पहुंचकर फोन करने के लिए कहा था। आकाश उस गली में पहुंच जाता है तो फोन मिलाता है। रात के 12 बज रहे थे, फोन नहीं उठता। आकाश उस गली में तो पहुंच जाता है, पर उसे बॉस का घर उस बिल्डिंग में कहाँ है ये नहीं पता था। आकाश चारों तरफ देखता है तो कोई नजर नहीं आता। सामने इतना कोहरा था कि ठीक से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। तभी एक आदमी कोहरे में से धुंधला सा आता हुआ नजर आता है। इससे पहले कि आकाश उस आदमी से कुछ पूछता, वो कोहरे में कहीं खो जाता है। आकाश उस आदमी को आवाज देता है, भाई साहब जरा सुनिए। तभी कोहरे में से आवाज आती है, कहिए सर। एकदम आवाज देते ही वो आदमी आकाश के सामने खड़ा हो जाता है। आकाश कहता है, क्या आप मुझे इस बिल्डिंग में ये साहब कहाँ रहते हैं बता सकते हैं? आप इधर ही कहीं के मालूम पड़ते हैं, इसलिए ही इतने रात को यह नजर आ रहे हैं। वो आदमी कहता है, जी सर, आपने सही सोचा, मैं इसी सामने वाली बिल्डिंग में ही रहता हूँ और जिन साहब को आप पूछ रहे हैं उन्हें तो मैं अच्छे से जानता हूँ। बस फिर क्या था, आकाश की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। और वो आकाश से कहता है कि चलो मैं तुम्हें उन साहब के घर तक पहुंचा देता हूं। और फिर आकाश उस आदमी के साथ उस बिल्डिंग में घुस जाता है। वो दोनों लिफ्ट में बैठ जाते हैं और लिफ्ट 7वीं मंजिल पर जाकर रुक जाती है। और वो जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो वो आदमी कहता है कि आपके बॉस का घर यहीं पर है, बाहर निकलिए सर। आकाश कहता है, पर लिफ्ट के बाहर तो बहुत अंधेरा है, बाहर तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। वो आदमी कहता है, इस अंधेरे को पार करके तुम्हें जाना होगा। आगे एक सीढ़ी आएगी, फिर छत पर से होते हुए आप अपने बॉस के घर तक पहुंच जाएंगे। वो अपने बॉस को फोन मिलाता है, पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे। वो आदमी कहता है, मेरा कहना मानिए साहब, जल्दी चलिए, आपके बॉस को आपकी जरूरत है। आकाश उस आदमी का कहना मानकर उसके साथ चल पड़ता है और वो छत पर पहुंच जाता है, पर कहीं पर भी छत पर आगे जाने का रास्ता था ही नहीं। वो अपने बॉस को फोन मिलाता है, पूछता है, सर आपका घर इस बिल्डिंग में कहाँ पर है? उसके सर कहते हैं, पहली बिल्डिंग पर है। पर मैंने तो तुम्हें इंजेक्शन कल ऑफिस में लाने को बोला था, तो तुम इतनी रात गए क्यों इंजेक्शन लेकर निकल पड़े? उसने कहा, सर फोन करके आपने ही तो बुलाया था। उसके बॉस कहते हैं, मैंने इस तरह का कोई फोन तुम्हें नहीं किया, ओके। तभी आकाश उस आदमी की तरफ देखता है जो उसे इस छत के ऊपर लेकर आया था। वो आदमी आकाश की तरफ पीठ करके खड़ा था और हंस रहा था। आकाश कहता है, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो?
तभी वो आदमी आकाश की तरफ तिरछी गर्दन करके देखता है और हंसता है और कहता है कि मुझे भूल गए आकाश, याद करो एक बार मैं तुमसे मदद मांगने आया था अपनी छोटी सी 5 साल की बेटी को लेकर। ये बात 2 महीने पहले की है। मेरी बेटी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। उसकी माँ 2 महीने की छोटी सी बच्ची को मेरे पास छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो बीमार थी, इसलिए दूर शहर से मैं अपनी बेटी को दवाई दिलाकर लौट रहा था। जोरों की ठंड तो उस रात पड़ी रही थी और अचानक से आंधी बारिश भी शुरू हो गई और मेरी बाइक भी बंद हो गई थी। मैंने अपनी बाइक साइड में एक पेड़ के नीचे लगाई और अपनी बेटी के सर पर हाथ लगाकर देखा तो ठंड और बारिश की वजह से उसका बुखार बढ़ता जा रहा था। उसका शरीर इतनी सर्दी और बारिश में भी बहुत तप रहा था। मैंने दाएं बाएं देखा तो मुझे एक घर नजर आया। मैं दौड़कर उस घर के दरवाजे पर गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। मैंने कहा मेरी बेटी बहुत बीमार है, बाहर बहुत ठंड हो रही है और बारिश भी। हम दोनों को प्लीज अपने घर में आज रात रुकने की जगह दे दो। सुबह होते ही हम चले जाएंगे, तब तक बारिश भी रुक जाएगी। उस आदमी ने कहा कि हम अनजान लोगों को अपने घर पर रुकने की इजाजत नहीं देते। मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और कहा मेरी बेटी के लिए ही दया कर दो, वो बहुत छोटी है और बीमार भी। मगर उस आदमी ने मेरी एक ना सुनी। मैं अपनी बेटी को लेकर पेड़ के नीचे बैठा रहा। मेरी बाइक भी खराब थी। उसने मुझसे पानी मांगा तो पास में एक नल दिखाई दिया और मैंने बेटी से कहा बेटी यही बाइक पर बैठे रहना, बस मैं अभी आया पानी लेकर। मैंने बाइक में से खाली बोतल निकाली और पानी लेने के लिए नल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही पानी लेकर मैं लौटा तो मैंने देखा कि मेरी बेटी का सर बाइक पर टिका हुआ है। मैंने सर ऊपर उठाया उसका और कहा बेटी पानी पी लो, तो देखा कि वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसका गर्म शरीर जो कि आग की तरह सुलग रहा था वो अब बिल्कुल ठंडा हो गया था। मैं उसे बाहों में भरकर फूट फूट कर पूरी रात रोता रहा। मेरी बेटी अब इस दुनिया में अपनी माँ की तरह जा चुकी थी। मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। मैं बहुत रोया, तड़पा। अपनी बेटी को दफनाने के बाद मैंने भी आत्महत्या कर ली। अपनी बेटी का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब मैं जिंदा था तो अपनी बच्ची के बगैर जी नहीं सकता था और अब मर गया तो भी मेरी आत्मा भटक रही है। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मैं उस आदमी को मार दूंगा जिसने उस रात हमें अपने घर में आसरा नहीं दिया था और उसकी वजह से मेरी बेटी तड़प तड़प कर मरी थी और मैं भी उसे अब तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और वो आदमी कोई और नहीं, तू है आकाश, तू है वो आदमी। अगर उस रात तूने हम पर थोड़ी सी भी दया दिखाई होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे बदला चाहिए, तभी मेरी और मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। आकाश ने कहा मुझे माफ कर दो। उस समय मैं तुम्हारी बात को, तुम्हारे दुख को समझ नहीं सका। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो आदमी की आत्मा कहती है अब शर्मिंदा होने से क्या मेरी बेटी वापस आ जाएगी? नहीं ना, तो मैं तुझे कैसे माफ कर सकता हूँ? आकाश चीखता और चिल्लाता रहा और उस पिता की आत्मा ने उसे अपनी शक्ति से छत पर बांध दिया। आकाश हिल भी नहीं पा रहा था और बड़ी जोरों से शरीर को गला देने वाली ठंड पड़ रही थी और बारिश भी हो रही थी और वो आत्मा आकाश को उसी छत पर बांधकर वहाँ से चली जाती है। और अब वही मौसम था जो उसकी 5 साल की बेटी ने बुखार में झेला था और वो बुखार और ठंड से मर गई थी। अब आकाश चीखता चिल्लाता रहा, पूरी रात ठंड में सिकुड़ता रहा और जब उस बिल्डिंग के लोग सुबह उस छत पर आए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी की लाश पड़ी है। आकाश भी अब ठंड में तड़प तड़प कर उसी 5 साल की बच्ची की तरह मर चुका था। अब एक पिता ने अपनी बेटी का बदला ले लिया था। अब उसकी आत्मा बहुत खुश थी। तो फ्रेंड कैसी लगी आज आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फ्रेंड मैं बबली मिश्रा लेती हूँ अब आपसे इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे।